मुंबई के मलाड इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत, 8 लोग शदीद तौर से जख्मी। हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मकामी पुलिस और लोगों की मदद से मलबे में फंसे 15 लोगों को बचाया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई और लोगों के फंसे होने का खदशा। मुंबई में अगले 5 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश से वाटर लॉगिंग की हालात आगे भी बनेंगे। मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ में भी तेज बारिश का इंतबाह, राहत और बचाव की टीम तैयार करने के अहकामात। महाराष्ट्र में 11 से 15 जून तक हो सकती है भारी बारिश, महकमा मौसमियात का इंतबाह। उद्धव सरकार ने कोस्टल एरिया में एनडीआरएफ की 5 टीमों को किया तैनात। मुंबई में मलाड सबवे में पानी भरने के बाद आमदोरफ्त को किया गया बंद, सबवे में फंसे हुए जानवरों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। लगातार हो रही बारिश से मुंबई में मीठी नदी की सतह बढ़ी, आसपास के घरों में घुसा पानी। अलीगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हिंदू कुनबा पलायन को मजबूर, दीवारों पर मकान बिकाऊ हैं के लगाए पोस्टर। बरेली में नफरत के सौदागरों का जहर, इज्जत नगर में बहु बेटियों की इज्जत तार करने की कोशिश। बरेली के इज्जत नगर में हिंदू युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ का इल्जाम, एक खास तबके के युवकों पर बदतमीजी का इल्जाम। पुलिस ने शिकायत के बावजूद मुलजिमों ने मुतासरीन को धमकी देना बंद नहीं किया। मुतासिर कुनबा अब अपने घर को बेचने को है मजबूर। मुतासिर के मुताबिक पुलिस इस मामले की नहीं कर रही कोई कार्रवाई, जिसकी वजह से शोधों के हौसले हैं बुलंद। इससे पहले भी यूपी के अलीगढ़ और रामपुर में भी कुछ लोग घर बेचने को है मजबूर, मकान बिकाऊ है के लगाए पोस्टर। यूपी के सहारनपुर में हैंडपंप वाली साजिश, तंग आकर अब कुछ लोगों ने पलायन की दी धमकी। सहारनपुर के बेहद हैंडपंप मामले में मुरारी का बयान, कहा उन्हें जो खतरा कल था आज भी है और लिहाजा वो यहां नहीं रहेंगे। पर्दे के पीछे से साजिश के बीच बोलने वाले खुद को पाक साफ बता रहे हैं, कहा कि मैंने कभी कोई धमकी नहीं दी। बेहट में हैंडपंप उखाड़ने के मामले में कांग्रेस एमएलए नरेश सैनी का बयान, कहा बीजेपी मामले को हिंदू मुसलमान करना चाहती है। सहारनपुर हैंडपंप तनाजे में इंतजामिया की नई पहल, डीएम के मुताबिक हैंडपंप जहां लगा है उससे कुछ ही दूरी पर दूसरा हैंडपंप लगा दिया जाएगा। लोगों ने दूसरी जगह हैंडपंप लगवाने पर जताया एतराज, कहा अगर हैंडपंप लगे तो उसी जगह पर लगे, वरना हैंडपंप कहीं भी ना लगे। शौहर निखिल जैन के साथ अनबन की खबरों के बीच अदाकारा और टीएमसी रुकने पार्लियामान, नुसरत जहां का चौंकाने वाला खुलासा, खुद ही अपनी शादी को बताया अमान्य। नुसरत जहां ने अपने शौहर निखिल जैन पर लगाए संगीन इल्जाम, कहा कई महंगे सामान, कपड़े और गहने निखिल के पास। तनाज़े पर नुसरत के शौहर निखिल जैन का बयान, कहा नुसरत के साथ शादी अब कानूनी मसला, कोर्ट में फाइल किया जाएगा केस। नुसरत जहां की शादी को लेकर सामने आया सबसे बड़ा झूठ, लोकसभा में शौहर का नाम निखिल जैन लिखवाया, अब शादी को खुद ही बताया इल्लीगल। ममता बनर्जी ने अपने प्लान का क्या खुलासा, कहा हमारा मकसद है पीएम मोदी को कुर्सी से हटाना, मुल्क चलाने में नाकाम रही मोदी सरकार। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले किसान लीडर राकेश टिकैत, नए किसान बिल और किसान तहरीक पर दोनों के बीच हुई चर्चा। टिकैत के साथ मुलाकात के बाद ममता का बड़ा बयान, कहा किसान तहरीक को मेरी हिमायत, सभी रियासतों के सीएम को लिखेंगी चिट्ठी। वैक्सीनेशन को लेकर ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा वैक्सीनेशन पर फेल हुई मरकजी हुकूमत।
बंगाल में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कारकुनान ने लोगों से मांगी माफी। कहा अब वे टीएमसी में वापसी चाहते हैं। कोलकाता में शूटआउट, पंजाब के 2 गैंगस्टर हुए ढेर, एक पर 10 तो दूसरे पर था 5 लाख का इनाम। कोलकाता में पुलिस के साथ तसादुम में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर मारा गया, उसका साथी जसप्रीत खरहार भी एक एनकाउंटर में हुआ ढेर। मरकजी हुकूमत का किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ फसलों पर 50% तक एमएसपी बढ़ाया। सरकार ने धान, बाजरा, अरहर की एमएसपी बढ़ाई। वजीर ज़राअत ने कहा कि 7 सालों में किसानों के मफाद में लिए गए फैसले। सरकार ने चावल पर एमएसपी 1868 रुपये से बढ़ाकर 1940 रुपये फी क्विंटल किए। इसके साथ ही अरहर की दाल पर 62% एमएसपी बढ़ाया। सरकार किसानों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, तर्क के साथ किसान अपने एतराज़ दर्ज कराएं। एमएसपी में इजाफे को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया ट्वीट, लिखा कि किसान भाई बहनों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही उनकी ज़िंदगी के लेवल में भी सुधार होगा। जम्मू कश्मीर के ताज़ा सियासी हालात पर चर्चा के लिए गुफ्कार की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी हुए शामिल। महबूबा मुफ्ती के घर पर मीटिंग के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा उस आग में रहकर आग को बुझाएंगे, पार्लियामेंट में रहकर आवाज उठाते रहेंगे। सागर कत्ल केस में मुलजिम पहलवान सुशील को रोहिणी कोर्ट से झटका, स्पेशल डाइट की मांग को कोर्ट ने किया खारिज। पावर बैंक ऐप घोटाले में अब तक 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 11 गिरफ्तार, कई और लोगों की तलाश जारी। महज 1.5 महीने में 5 लाख लोगों से 250 करोड़ की ठगी। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का अपनी ही पार्टी पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कोई इंसान जब कमजोर होता है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। कांग्रेस एमएलए आदित्य सिंह का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, इनको आत्मचिंतन की जरूरत है। लखनऊ के अर्जुनगंज में शख्स को मारी गोली, जख्मी शख्स को लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। इकाना स्टेडियम के पास की वारदात। आजमगढ़ में बंद पड़ा प्राइवेट क्लिनिक, बना अय्याशी का अड्डा। एक शख्स और एक युवती मुश्तबा हालत में पकड़ी गई। यूपी के बहराइच में शराब पीने से मना करने पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, लाठी डंडों से पुलिस पर किया गया हमला, 3 मुलजिम गिरफ्तार। यूपी के झांसी में जमीन को लेकर 2 गुटों में तनाजा, बीच बचाव कराने पहुंचे लेखपाल पर धारदार हथियार से किया गया हमला।